पाकिस्तान के मुरीदगे से एक ऐसी न्यूज आई है जिसने भारत के दुश्मनों के कलेजे कपा दिए। जिस मरकज तैयबा को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा अपना सबसे सुरक्षित किला समझता था, उसी के अंदर घुसकर किसी रियल लाइफ धुरंधर ने खूंखार कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी का खेल खत्म कर दिया है। जहां आतंकी आका हाफिज सईद और उसके गुर्गे चैन की नींद सोते थे, उसी सेंटर में अज्ञात हमलावर ने ईद की नमाज के ठीक बाद बिलाल को जन्नत का रास्ता दिखा दिया। इस कांड के बाद से पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां और आईएसआई गहरे सदमे में है, क्योंकि अब आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर खुद अपने ही देश के मुसलमानों को ईरान जाने की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके देश में मौजूद आतंकियों जिन्हें वो पालते आए हैं, उनका खात्मा हो रहा है। पाकिस्तान के मुरीदगे से आई इस खबर ने आतंक के पूरे नेटवर्क में दहशत फैला दी है। जिस मरकज तैयबा को लश्कर तैयबा अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मानता था, उसी के भीतर घुसकर किसी अज्ञात हमलावर ने उसके खूंखार कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी को मौत के घाट उतार दिया। ये वही ठिकाना है जहां हाफिज सईद और उसके गुर्गे खुद को पूरी तरह महफूज समझते थे। लेकिन ईद की नमाज के तुरंत बाद इसी किले में घुसकर हमलावर ने बिलाल को ऐसा निशाना बनाया कि पूरा सिस्टम हिल गया। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से ही अंदर मौजूद था। जैसे ही नमाज खत्म हुई, उसने बेहद नजदीक से गोलियां दागी और फिर चाकू से हमला कर यह सुनिश्चित किया कि बिलाल जिंदा ना बचे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिल्डिंग को नो एंट्री जोन कहा जाता था, वहां यह हमला हुआ। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि या तो अंदर कोई विभीषण मौजूद है या फिर सुरक्षा घेरा पूरी तरह फेल हो चुका है। बिलाल आरिफ सलाफी कोई मामूली आतंकी नहीं था। वो पर्दे के पीछे रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, नए आतंकियों को फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग देता था और लश्कर की रणनीति का अहम हिस्सा था। उसे हाफिज सईद का करीबी और भरोसेमंद माना जाता था। इस घटना के बाद आईएसआई और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां गहरे सदमे में हैं। पिछले कुछ महीनों में लश्कर, जैश और हिजबुल के कई बड़े चेहरे इसी तरह मारे जा चुके हैं, जिससे आतंकी संगठनों में खौफ साफ देखा जा सकता है। अब हालात यह है कि आतंकियों को अपने ही ठिकानों में डर सताने लगा है। कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये समझ पाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अदृश्य हमलावर आते कहां से और हर बार इतनी सफाई से अपना काम करके गायब कैसे हो जाते हैं। आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी लक्ष्मण है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।